Hello guys, this is Pawan Verma, Aptitude faculty. Welcome to online learning platform of Aviation Institute. यहाँ पे मैं डिस्कस करने आया हूँ आपके साथ जो EPFO का जो सेशन चल रहा है हमारी चैनल पे, उसके ऊपर जो एप्टीट्यूड या मेंटल एबिलिटी का जो सेक्शन है, जिसमें आप अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 120 30 क्वेश्चंस जैसे देखा गया है पिछले सालों में। आपको पता होगा कि जो भी अदर सेक्शन है जीएस के, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं डिस्कशन करूंगा मैथमेटिक्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, जो एक साथ कंबाइंड होके आपसे पूछा जाता है, राइट। तो उस पर डिस्कशन करेंगे हम। तो मैं कह रहा हूं कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपको पता है कि आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन है 120 और 120 सवालों में लगभग 30 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बिलोंग करते हैं जनरल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऐसे 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इसके अप्रोक्सीमेटली इतने सारे सवाल, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे, बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट अगर बात करें तो मेरा डिपार्टमेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। अमित सर हैं हमारे जो जनरल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं आपको जनरल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों की बात करता हूं कि आपको सवाल कैसे पूछे जाते हैं या क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं जो सिलेबस में दे रखा है, जो नोटिफिकेशन में दे रखा है, राइट। उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, जनरल एबिलिटी की बात करें या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें। तो मैं आपको चैप्टर के बारे में या फिर टॉपिक के बारे में बता देता हूं कि जनरल एबिलिटी के बारे में। पहले जनरल एबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। जनरल एबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछे जाएगी या क्या क्या चीजें सब टॉपिक है जो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप जनरल एबिलिटी को रीजनिंग के नाम से कंफ्यूज मत होना, रीजनिंग ही है, वो रीजनिंग ही है। ये जो पार्ट है ये रीजनिंग का ही पार्ट है। आपको लॉजिक लगानी है और आपको उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, राइट। इसमें क्या क्या चीजें जो है, इसमें सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है, डायरेक्शन है, सिलॉग्स है, डायरेक्शन सेंस है, सिलोजिज्म है, देन सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट। अब ये अमित सर जो है वो आपको ये सब पढ़ाएंगे, मैं बस आपको बता दे रहा हूं। पजल है, और ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन कंबाइन करके पूछा जाता है एक साथ। इसको एक कंबाइन करके नोटिफिकेशन में नाम दिया गया है, जनरल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, मतलब वर्बल है ना, रीड करना, इन्फरेंस, डाटा सफिशिएंसी। तो ये पार्ट हो गया आपके जनरल एबिलिटी की। अब हम बात अगर करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा पहले लिख दिया तो इससे घबरा नहीं जाना है। अलजेब्रा बेसिक अलजेब्रा रहेगा। सिंप्लीफिकेशन है, ये एक तरह से देखा जाए तो दिस इज सिंप्लीफिकेशन, है ना। नंबर के साथ साइंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, सिंप्लीफिकेशन है बेसिक सा। दूसरा हो गया HCF एंड LCM के ऊपर सवाल जो बनते हैं, उस टाइप के सवाल हो गए। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करें तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में आपके प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह सब आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अगर करें तो यहाँ पे लिख दीजिए अरिथमेटिक मैथमेटिक्स, सिंपल सा बात, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स, फाइन, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स। तो ये आपके पार्ट हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के।
जो मैं डिस्कशन करूंगा मैं इस पार्ट पे डिस्कशन करूंगा, मैं जो डिस्कस करूंगा आपके साथ, मेरी जो वीडियोस आएगी वो इस पार्ट के ऊपर आएगी, जो ये चैप्टर्स है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मैं अगर इस चैप्टर को अगर थोड़ा सा ये करूँ ना, सेग्रीगेट करूँ कि भाई हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पहले क्या पढ़ूं, या आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जो नए नए हैं, नौसिखिए हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई बेसिक से आप स्टार्ट अगर कर रहे हो, मान लीजिए कि आपको छोटा छोटा चीजें आपको मालूम है, तो मैं कहता हूँ मैं स्टार्ट करूंगा परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अलजेब्रा करना है या सिंप्लीफिकेशन करना है ना, तो उसमें उसके एप्लीकेशन मिल जाते हैं, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन ऐसा लिखा हुआ था ना, तो उसके एप्लीकेशन मिल जाते हैं वहां पे, ठीक है। और परसेंटेज कर लेंगे तो उससे क्या होगा ना कि हम नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चीजों को कर पाएंगे एक साथ। तो पहले परसेंटेज करेंगे, फिर देखेंगे लाइक एलसीएम एचसीएफ करेंगे, बेसिक सा पार्ट है ये, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और अगर एलसीएम एचसीएफ दिया है तो नंबर कैसे निकाला जाता है, तो उसके ऊपर वो सारे सवाल होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। रेशियो बहुत अच्छा चीज है, लाइक पूरे के पूरे अरिथमेटिक को हम रेशियो के ऊपर जाके सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग अरिथमेटिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लाइक रेशियो के ऊपर। एलिगेशन मिक्सचर जो लिखा गया है, मिक्सचर एलिगेशन, वो अरिथमेटिक पढ़ने के बाद करेंगे। मतलब कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे जो भी चैप्टर है लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, तो वो सारे चैप्टर को कुछ कुछ करने के बाद फिर हम एलिगेशन मिक्सचर को करेंगे, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह वगैरह ये सब इसमें आ जाता है, ये अरिथमेटिक के अंदर आ जाता है। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है कि सिलेबस आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बात आज से ही शुरू करते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें क्या करना है। सबसे पहले बात, मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, जो मैं मैथ में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको क्या कह रहा हूं। जैसे मैथमेटिक्स की बात अगर आती है तो भाई आप ये पहले बताएं कि ऐसा क्या चीज है जो मैथमेटिक्स में कॉमन है, मतलब ऐसा क्या चीज है जो पूरे के पूरे मैथ सिलेबस में कॉमन है। पूरे के पूरे मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं या फिर जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हमने यहाँ लिखी है ना, ये सारी चीजें, तो ऐसा क्या चीज है जो मैथमेटिक्स में कॉमन है। तो मैं आप क्या जवाब देंगे, बताइए कि क्या चीज है जो कॉमन है। तो आप कहेंगे सर कैलकुलेशन कॉमन है, कैलकुलेशन जो पार्ट है ना वो कॉमन है। कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जो हर एक चैप्टर में आपको करना ही पड़ता है, हर एक चैप्टर में आपको करना पड़ेगा, चाहे वो छोटे से कैलकुलेशन हो या 5 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, तो ये करना ही पड़ेगा आपको। तो कैलकुलेशन पे काम स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए, कैलकुलेशन पे काम करनी पड़ेगी कहने का मतलब मेरा ये हो जाता है कि भाई कैलकुलेशन में क्या काम करूं, मैं पहले क्या करूं। तो मैं कहता हूं कि आपको टेबल कहां तक याद है भाई, टेबल लर्न करनी होगी। तो मैं एक छोटा सा टारगेट देता हूं अपने स्टूडेंट को कि 30 तक कम से कम टेबल आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद स्क्वायर, कैसे स्क्वायर के निकालने के शॉर्टकट तरीके आपको मालूम होने चाहिए। शॉर्टकट तरीके आपको मालूम होने चाहिए, 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बाद क्यूब, क्यूब 20 से 30 तक का क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो छोटे छोटे चीजें हैं जो स्टैटिक पार्ट है, जो आप एक बार कर लेंगे ना तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पार्ट है जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि लेट्स से, अरे भाई, हाँ ठीक है। अब कैलकुलेशन के ऊपर बात करें तो कैलकुलेशन में जैसे कि अभी फेस वैल्यू, मतलब नंबर सिस्टम वगैरह सब इसमें इंक्लूड होता है। जो आपने नंबर सिस्टम, पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में ही एलसीएम एचसीएफ, डिवीजन एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशंस है नंबर्स के ऊपर, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद जो रूल्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, उसके बाद रूल्स है, राइट। तो नंबर सिस्टम के ऊपर हो जाती है। नंबर सिस्टम को हम पहले पढ़ेंगे, परसेंटेज को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे ताकि नंबर्स पे हमारा एक वैल्यू बन जाए कि नंबर यार क्या है। मैं अगर सिंपल सी बात करूं कि नंबर सिस्टम की अगर छोटी सी बात करूं तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है ना, 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं नंबर सिस्टम। पहले मैं उसको लिख देता हूँ, जो सिलेबस में है वो भी बताऊंगा, जो सिलेबस में नहीं है उसको भी जान लेंगे थोड़ा सा। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। एक नंबर सिस्टम है
उसके बाद एक है, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद एक है ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर एक है हेक्सा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ये 4 नंबर सिस्टम है। अब इसमें से आप देख के बता, मतलब मैं आपको और थोड़ी सी बात इसमें बताता हूँ कि आपको इसमें क्या चीजें हैं, आपको इसमें थोड़ी सी और बातें बताता हूँ कि जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, आपने सुना भी होगा कि इसमें डिजिट कितने होते हैं, तो इसमें 0 और 1 होते हैं सिर्फ, मतलब 2 डिजिट होते हैं सिर्फ। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। और वही अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे होता है 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डिजिट हो जाते हैं? तो ये डिजिट हो जाते हैं 10 डिजिट। ठीक है, उसके बाद अगर ऑक्टा की बात करी जाए तो ऑक्टा पे हो जाते हैं 0 to 7। 0 to 7 कहने का मतलब कितने डिजिट हो गए? ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8 डिजिट्स। और वही अगर हेक्सा की अगर बात करें तो होता है 0 से 15 तक। 0 से 15 मतलब हेक्सा मतलब क्या होता है? 16। तो 16 डिजिट होते हैं। अब इन चारों को देखकर आप बताओ कि आपको कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है। आपको जो मैथमेटिक्स कर दी है, आपको कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है, आप ये बताओ देखकर। तो सर कहोगे कि सर हमें जो पढ़ना है ना मैथ्स, उसमें डिजिट होते हैं 10। उसमें डिजिट होते हैं 10। कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यही डिजिट को लेकर मिलाकर जुलाकर स्वैपिंग करके अलग अलग नंबर्स बनते हैं, अलग अलग जो भी बनते हैं। तो मेरे पास डिजिट तो 10 ही होते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, नंबर सिस्टम है जहां पे आपके 10 डिजिट होते हैं। तो आप जो मैथ्स पढ़ेंगे, आप जो मैथ्स देखेंगे, सीखेंगे जो भी एग्जाम के लिए, वो आपने पढ़ना कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर लैंग्वेजेस में यूज होता है, एप्लीकेशंस को रन करने में, सॉफ्टवेयर को रन करने में यूज होता है 0 and 1, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारे रियल लाइफ में मैथमेटिक्स जो हम करते हैं उसके ऊपर होती है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग जो पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मालूम चला कि भाई उसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। ये बात हमें मालूम चल गई कि डेसिमल नंबर सिस्टम ये है। तो कितने सारे डिजिट होते हैं भाई? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइन। देन अगर मैं आपसे कहूं, आपको पता चल गया कि यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, तो यहाँ पे 10 डिजिट्स है 0 से लेके 9 तक। अब डिजिट को मिलाएंगे, जब हम डिजिट को मिलाते हैं तो क्या होता है? नंबर बनता है, नंबर। मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिखा, लेट्स से 3548। मैंने ये 4 डिजिट की नंबर लिख दी। तो ये क्या हुआ कि डिजिट्स को मिलाकर नंबर बना। ये बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूं मैं, शायद आपको बोरिंग फील हो रही होगी, बट छोटी सी पॉइंट है जो बतानी जरूरी है मुझे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है ना, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। तो क्या हुआ कि कुछ डिजिट को मिलाकर हमने क्या बनाया? नंबर बनाया 3548। अब इस नंबर को अगर मैं बात करूं तो इस नंबर में दो चीजें होती है, एक होती है फेज वैल्यू नंबर का, यानी कि डिजिट का, एक होता है फेज वैल्यू, और एक होता है प्लेस वैल्यू। तो हमें ये दोनों समझना है कि फेज वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो फेज वैल्यू की पहली बात करते हैं, पहले फेज वैल्यू की बात करते हैं कि फेज वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। अरे यार, ठीक है, चलो ठीक है। जैसे कि मैंने ये डिजिट लिया था, क्या लिया था? 3548। अब हम बात करते हैं फेज वैल्यू की। तो फेज वैल्यू आपको वर्ड से समझ आ रहा है? फेज वैल्यू क्या है? फेज वैल्यू यह है कि माई सेल्फ इज पवन वर्मा, राइट? पवन वर्मा। तो मैं अगर बात करूं लाइक 8 की, तो 8 की फेज वैल्यू क्या होगी? 8 की फेज वैल्यू क्या होगी? 8 की वैल्यू तो 8 ही होगी ना, 8 ही होगी। 4 की बात करता हूं तो 4 की फेज वैल्यू क्या होगी? 4 ही होगी। और वही 5 की बात करते हैं तो 5 की फेज वैल्यू क्या होगी? 5 होगी।
है ना। 3 की बात करते हैं, 3 की फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। भाई जो इंसान है उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसके नाम से उसको पता चलता है आपको। तो ये 8 है तो 8 की फेस वैल्यू 8 है। 5 है तो 5 की फेस वैल्यू 5 है। तो दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू, चेहरे की वैल्यू। ठीक है, चेहरे की वैल्यू जो दिख रहा है वही वैल्यू, बस उसके बारे में और ज्यादा जानते नहीं। बट 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 जब बात आती है प्लेस वैल्यू की, जब बात आती है प्लेस वैल्यू की, है ना, मैं यहाँ पे क्या हूं, मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड फैकल्टी हूँ, एडुकेटर हूँ, राइट। अब घर पे जाता हूं तो क्या, मम्मी लात मारती है, तो वहां की प्लेस वैल्यू अलग है मेरी और यहाँ की प्लेस वैल्यू अलग है मेरी, है ना। तो प्लेस वैल्यू, देखो प्लेस वैल्यू क्या हुआ कि इस 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही है रहेगी, और इस 4 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 40, क्योंकि ये 10th प्लेस पे आ गया है। प्लेस वैल्यू समझ में आया, ये दोनों पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है जो आपको पता है। 5 की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 500 हो जाएगा। दिस इज योर प्लेस वैल्यू। मैंने जैसे कहा क्या कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, एप्टीट्यूड फैकल्टी हूँ, घर पे जाता हूँ कोई वैल्यू नहीं है, तो उस जगह की वैल्यू मेरे को लिए नहीं है, इस जगह पे वैल्यू है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3000। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3000। हाँ, तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की डिस्कशन कर रहे थे, राइट। तो नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है। सिंपल सी बात है, इस पे सवाल ववाल कैसे पूछे जाएंगे, नहीं पूछे, इसमें सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे आपको, बस टॉपिक का नाम रख दिया गया है ना। हम बात करते हैं नंबर के क्लासिफिकेशन पे। नंबर की कैटेगरीज, कुछ कैटेगरी में बांटा गया है नंबर को, किस तरीके से कहा किस क्या क्या नंबर को क्या बोला जाता है। जैसे आप जानते भी होंगे, मैं लिखता हूं आपके नंबर के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ऐसे लिख लो, मैं इसको यहां कर लेता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ। ये टॉपिक में बात करूं तो इस पर सवाल वैसे बनेंगे नहीं, बट फिर भी आपको ये सिलेबस में नाम लिखा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करें तो नंबर्स को ना कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा बांटा गया है। जैसे कि नेचुरल नंबर, जैसे कि होल नंबर, होल नंबर, जैसे कि प्राइम नंबर, आप सुने होंगे, जानते होंगे, जैसे कि इवन नंबर, जैसे कि ऑड नंबर, ठीक है। और अगर मैं बांटू और अगर देखूं तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, राइट। डेसिमल मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो सब पे आते हैं हम, धीरे धीरे सब पे आते हैं। नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं पहले। नेचुरल नंबर मतलब कौन सा नंबर कहां से शुरू होता है बताइए। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। जीरो, जीरो को अगर देखा जाए तो अकेला जीरो को वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए नेचुरल नंबर्स को 1 से स्टार्ट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक, फाइन, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर की अगर हम बात करें, होल नंबर की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता रहेगा। प्राइम नंबर आपको पता है कि प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है भाई, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होता है। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो खुद से डिवाइड होने वाले नंबर के, तो 1 क्या प्राइम नंबर में आएगा, मेरा सवाल यह है, क्या 1 जो है वो प्राइम नंबर में आएगा, नहीं, आंसर है नहीं, ठीक है। तो 1 नहीं आएगा, तो कहां से आएगा, 2 से आएगा, 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर जो प्राइम हैं, राइट, जो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। 1 जो है ना वो यूनिवर्सल नंबर है, यूनिवर्सल मतलब सारे सारे नंबर से वो डिवाइड हो जाते हैं, 1 जो है, फाइन। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर हो गया। फिर इवन नंबर, आपको पता है इवन नंबर का डेफिनेशन आप क्या कहेंगे बताइए। तो इवन नंबर का डेफिनेशन आप क्या कहेंगे कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर एज अ 0। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है भाई साहब, सिर्फ आप ऐसे बोलेंगे ना कि जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर, ऐसे बोलना गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने बोला कि 7 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 भी तो 2 से डिवाइड होगा, 3.5 आएगा,
है जी, 3.5 आएगा ना, हाँ तो 2 से डिवाइड हुआ। मैं कह रहा हूं कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर एज अ 0, जैसे कि 6 डिवाइड बाय 2 तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो वो सारे नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 4, देन 6, 8, 10 एंड लाइक दैट जाता रहेगा। ऑड नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑड नंबर क्या होता है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 1, राइट, एक रिमाइंडर बचेगी, देख 1, 3, 5, 7, 8, सॉरी 8 बोल रहा हूं मैं, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ऑड नंबर। अब ये छोटी सी बात हो गई यहाँ पे। अभी और थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई इंटीजर्स बोला जाता है, आप सुने होंगे इंटीजर वर्ड। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है? तो देखो मैं आपको बताता हूं कि सपोज दैट ये एक स्केल है। अब स्केल है, यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे बोलता हूँ लेट से प्लस इनफाइनाइट है, और यहाँ पे कहता हूं कि माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, +1, +2, +3, +4 ऐसे करके है। यहाँ पे क्या है, तो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके है, राइट राइट राइट, -5, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इस स्केल में जितने भी नंबर हैं, जितने भी प्लस में है या नेगेटिव में है या जो भी है, इन सबको कहा जाता है इंटीजर्स। आप वर्ड सुने होंगे इंटीजर्स, है ना, चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है, उसको इंटीजर बोला जाता है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कैटेगरीज देखी जाए तो क्या होता है कि एक होता है नंबर की बात अगर करी जाए तो एक नंबर होता है रियल नंबर, मतलब इंटीजर्स को भी, इंटीजर्स क्या है, सॉरी इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स नंबर्स हैं, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स की अगर कैटेगरी को डिवाइड करी जाए तो एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, जैसे ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स, फाइन फाइन। तो मैं अभी बात करता हूँ कि इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की भी बात आ जाती है कि भाई आप ये सुने होंगे। मैं सारे को क्या कर रहा हूँ ना, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जैसे आते हैं, जैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं रियल नंबर और एक हो जाता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, मतलब इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी और रियल क्या होता है, तो मैं सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर ये सारे के सारे रियल होते हैं, जितने भी स्केल पे नंबर देख रहे हो ना, जितने भी स्केल पे नंबर आते हैं सारे के सारे रियल होते हैं, सारे के सारे रियल होते हैं। मैं छोटी सी पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आप याद रख सकोगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। कि मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर हो उसका अगर स्क्वायर करते हैं, सिंपल सी पॉइंट है कि कोई भी अगर नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है ना, पॉजिटिव में अगर वैल्यू आती है उसकी, तो वो नंबर रियल नंबर है। वो नंबर क्या है, रियल नंबर है। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर तो 16 आया, तो 16 मतलब पॉजिटिव में है, तो रियल नंबर है। ये 4 रियल नंबर है। मैं कह रहा हूँ कि -2 है तो -2 का स्क्वायर करते हैं, तो -2 इंटू -2 इज 4, तो रियल नंबर है। -2 भी क्या है, रियल नंबर है। तो कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो दैट इज रियल नंबर, दैट्स इट। इमेजिनरी नंबर की अगर हम बात करते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होती है, तो इमेजिनरी नंबर की बात करें कि वैसा नंबर जिसको अगर हम स्क्वायर करें तो वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आए, नेगेटिव में आए। इमेजिनरी नंबर की बात करें तो यह होता है -1 रूट, अगर इसका स्क्वायर आप करते हो तो ये -1 आता है, ठीक है। अगर -1 रूट में है तो इसको डिनोट किया जाता है आयोटा से, इसको डिनोट किया जाता है आयोटा से, फाइन। मतलब इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगी तो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हटेगी तो ये स्क्वायर रूट आएगी, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। ऐसे नंबर क्या हो गए
इमेजिनरी नंबर हो गए। फॉर एग्जाम्पल और भी लेते हूँ, मैं कहता हूँ कि -3 रूट में है, अब इसका स्क्वायर कर दो। अब इसका स्क्वायर कर दो तो मैं कहता हूं कि इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट माइनस थ्री जब मल्टीप्लाई होगी तो रूट तो कटेगी लेकिन -3 रह जाएगी। -3 जब रह जाएगी तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ये जो हो गया ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये होता है इमेजिनरी नंबर, ये होता है रियल नंबर। ठीक है, नंबर की कैटेगरी में। और जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, तो यहाँ पे हमने रियल नंबर देखा, इमेजिनरी नंबर देखा। एक होता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, मैं वो भी लिख देता हूं। एक होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब इसको इरेशनल नंबर को क्या कहा जाता है, या फिर और एक नाम जो है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रैशनल नंबर वो भी है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे कि मतलब डेसिमल की अगर हम बात करें ना, मतलब एक बात यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि डेसिमल की अगर बात करी जाए तो डेसिमल दो तरीके के होते हैं। डेसिमल मेरी बात को समझना, मैंने लिखा है 0.5, तो इसको क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? बोले हाँ भाई, हाफ लिख सकते हैं, है ना। मैंने लिखा है, लेट्स से मैंने लिखा है 0.75, क्या इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 75/100, है ना। मैं लिखा है लेट्स से 0.24, तो क्या इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? यस, 24/100। तो ये सारे जो भी हुए ना वो क्या हुए? रैशनल नंबर हुए, रैशनल नंबर हुए। डेसिमल में भी, इस डेसिमल को भी रैशनल, मतलब मैं कहता हूं कि सारे के सारे डेसिमल को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कहा जाता है। रैशनल या तो इरेशनल। अब इरेशनल रैशनल में क्या है डिफरेंसेस, वो समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे नंबर जो होते हैं, उस सारे के सारे डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल या तो इरेशनल होते हैं। सिंपल सी पॉइंट। अब रैशनल कौन से होते हैं? जो आपके p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, और अगर उसको पॉइंट में कन्वर्ट करनी पड़े, अगर इस तरह से कन्वर्ट करना पड़े तो पॉइंट एक जगह पे मतलब पॉइंट के बाद एक जगह के बाद वो बंद हो जाता है, मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर 1 को डिवाइड कर दे 2 से तो 0.5 आएगा, उसके बाद 0 0 0 0, मतलब वो रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पे अगर 75/100 करे तो 0.75 के बाद खत्म हो जाता है। 24/100 करें तो 0.24 के बाद खत्म हो जाता है। तो ये सारे हो गए रैशनल नंबर। मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि द नंबर व्हिच वी कैन डिनोट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, p/q के फॉर्म में अगर दिखा रहे हैं, दैट सारे के सारे नंबर इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको एक नाम भी दे देते हैं, नाम भी दिया गया है, तो वो हो जाता है एक नाम कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं। अब आते हैं हम इरेशनल पे कि इरेशनल में क्या होगा। तो इरेशनल में वो भी p/q के फॉर्म में रखा जाएगा, बट वो p/q के फॉर्म में रखा जाएगा, बट पॉइंट में जब देखा जाए तो उसका कोई एंड नहीं है भाई, चलता रहेगा, है ना। जैसे कि 1/6, दैट इज 1 6 6 6 6 6 6 चलता रहेगा, है ना। हाँ, जैसे कि 1/7 चलता रहेगा, पॉइंट कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, पॉइंट खत्म हो जा रहा है। इसको अगर करते हैं तो ये 6 होगा, ये हो जाएगा 25, 25 को 6 से डिवाइड करना है तो ये इस तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये खत्म ही नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद चलता रह रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग इरेशनल। और उसको नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ पे टर्मिनेटिंग नाम दिया था मैंने, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नाम दिया था, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो सब होते हैं, लाइक जैसे कि 0.33, 0.16, 0.28,
या फिर 14 जो भी है 0.75 0.24 ये सारे डेसिमल नंबर है। तो सारे डेसिमल नंबर में दो कैटेगरी हो जाती है, रैशनल इरैशनल, और एक उसी को नाम दे दिया गया है टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इस तरीके से मैंने नंबर के क्लासिफिकेशन को आपको आप सामने रख दिया कि ये पॉइंट वो है, ये सारे पॉइंट है। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं, इन सब चीजों पे अब सवाल कैसे पूछा जाता है, क्या होता है, ये सब जो कैटेगरी आपने बताया नंबर का, पहले आपने बताया फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, तो ये जानना जरूरी था हमें, तो हमने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताया, राइट। नंबर के बारे में बात करी कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो हमें डेसिमल नंबर सिस्टम, हम जो डिस्कस किए जा रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन किए जा रहे हैं, फाइन। अब देखो इस पे सवाल कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, मैं उसको लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से। जैसे कि मैंने अभी क्या डिस्कस करी, मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया, अब मैं बताऊंगा इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बनता है। तो इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं करते, छोटे छोटे जैसे आपको नॉलेज गेन करना है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि क्या कैसे कैसे सवाल बनते हैं, सवाल को भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो सिलेबस आपके सामने मैंने रखा था कि लाइक हाँ HCF LCM देन परसेंटेज वगैरह, ये सब सब धीरे 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 करके एक एक करके सारे चीजों को मैं एक वो क्लियर कर दूंगा, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। जो भी अरिथमेटिक का पार्ट है उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग सब कवर करेंगे। फाइन फाइन। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। होप कि आपको समझ आई होगी सारी बातें, या फिर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी जैसे जनरल स्टडीज की है, या फिर जैसे रजत सर हमारे लेते रहते हैं लेक्चर, तो उनको फॉलो कीजिए, आपके लिए अच्छा है। मतलब ज्यादा बकवास नहीं करते, कम टाइम में सारी बातें बता के चले जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। तो फॉलो करें, और जो भी चीजें कोई लगता है कि कोई चीज और एक्स्ट्रा जरूरत है, या फिर सर इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए या इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें हमें रजत सर को बता सकते हैं। वो जरूर आपके जो रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद, थैंक यू।